हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है हरकी विश्वकर्मा। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति फलन। और मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 4 तक प्रश्न मैंने आप लोग को करवा दिया था और एक मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था। तो आशा है कि आप सभी लोग उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, क्योंकि वो होमवर्क में क्वेश्चन क्या था, उदाहरण वाला एक क्वेश्चन था और वो सेम जो मैंने प्रश्नावली 4 तक उसमें करवा दिया था क्वेश्चन, उसी के आधार पे सेम वैसा ही क्वेश्चन था। तो आशा है कि आप लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ कि उसके आगे का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और आज आप लोग देखेंगे कि साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री का मान किस तरह निकालेंगे, क्योंकि यह निकालना थोड़ी सी दिक्कत होती है और यही तो ज्यादा जेई में क्वेश्चन आते हैं और जितने सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। तो आइए इस वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज एक उदाहरण का क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोग को दो फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि वही दो फार्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को करें। इसके सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री, उसमें भी वही सेम फार्मूला, बस प्लस माइनस का फर्क रहता है। तो पहले मैं वह फार्मूला लिखवा देना चाहता हूँ। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले में क्या होता है, बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। अगर साइन ए प्लस बी में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और साइन ए माइनस बी अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। और तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तोड़ना पड़ेगा। साइन 15 डिग्री को किस तरह तोड़े तो इसका हम लोग को यह फॉर्मूला लगा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, साइन 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। साइन 45 और माइनस 30 करेंगे तो आंसर हम लोग आएगा 15। तो यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यही फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला साइन ए माइनस बी। तो चलिए जल्द से जल्द उस फॉर्मूले के लगाते हैं और फटाक से हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें भी कुछ करना नहीं है। तो होगा साइन 45 डिग्री कॉस बी यानी कि 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस रहेगा। इसमें क्या रहेगा, कॉस से यानी कि कॉस 45 डिग्री और साइन बी यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री।
तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? मैंने आप लोग को वो टेबल, यहाँ तक भी टेबल ही आप लोग को काम आ रहा है। इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे तो इसमें के सिर्फ फॉर्मूले वाले काम आएंगे, पर इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहाँ भी टेबल ही काम आ रहा है। तो आप लोग मेरे वो पहले वाले वीडियो देखिए जाकर, और एक दो बार देखोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो यानी साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? बताइए आप लोग जल्द से जल्द। cos 30 डिग्री का मान होता है कितना? √3/2। तो एक गुणा में होगा √3/2, और हम लोग का माइनस चल रहा है यहाँ तक। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है। 1/√2। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, गुणे में 1/2। तो इसमें इसमें गुणा करेंगे तो होगा √3, अरे होगा 2 माइनस 1, अरे होगा 2 इसको एलसीएम लेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 2 √3 -1, और यही हम लोग का आंसर होगा। तो फाइनली हम लोग का ये आंसर होगा। तो इस टाइप, इस लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि प्रतियोगिता प्रश्न लायक ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना देगा और आप लोग को गुमराह करेगा। तो आप लोग क्या करना, वहां पे सिर्फ फॉर्मूले लगाना और टेबल आप लोग याद होगी तो डायरेक्ट आंसर निकाल देना और आसानी से हो जाएगी। तो आज चलिए, तो फिर आज हम फिर प्रश्नावली 3-3 के प्रश्नों को बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न हम लोग का पहला कर रहा है साइन 75 डिग्री। ये तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, और ये होगा हम लोग का दूसरा साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री में वही सेम कर सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 75 डिग्री। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 20 में प्लस आ गया है तो हम लोग को फर्स्ट वाला फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। तो फर्स्ट वाला क्या करा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो होगा साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री और कोस बी, कोस बी का मतलब 30 डिग्री, और प्लस है तो 20 में प्लस रहेगा। अरे होगा कोस ए और साइन बी, कोस यानी कि कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। बस वही आ गया, टेबल का अब यहाँ तक काम रह जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ तक हम लोग का सेम
जो पहले क्वेश्चन किए हैं सेम यहाँ से वही आ गया है। साइन 45 30 45 30, बस इसमें प्लस माइनस का फर्क है। गुणे अंदर रूट 3/2 प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा अंदर रूट 3/2 अंदर रूट 2 प्लस ये होगा 1/2 अंदर रूट 2 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा अंदर रूट 3 प्लस 1। अरे हम लोग का फाइनली आंसर आ गया है। कितना आसान है, बस यह दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस इसमें डिफरेंट क्या है सिर्फ प्लस और माइनस का, और हम लोग का आंसर भी प्लस और माइनस में डिफरेंट है, बाकी दोनों ही क्वेश्चन सेम ही है। और इसमें का एक क्वेश्चन और करते हैं जो वह क्वेश्चन करने लायक है और वह क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। तो यहाँ इसको साइन 75 डिग्री को मिटा देते हैं। इतने जगह में हम लोग का काम चल जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है 10-15 डिग्री, और यह क्वेश्चन जेई में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक दो कंसेप्ट लगेंगे उसके बाद से आंसर आएगा। और वह इतनी जो इस तरह हम लोग क्वेश्चन किए इतना आसान वो क्वेश्चन है नहीं। चलिए ये तो हम लोग इसमें का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा कह रहा है 10-45 डिग्री। टेन 45 डिग्री, तो इसको भी तोड़ेंगे। 10-45 सॉरी 10-15 डिग्री है ना, 10-15 डिग्री है। 10-15, तो इसको किस तरह तोड़े 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो 15 डिग्री। हाँ, इसको भी इसी तरह तोड़ते हैं ऐसे 10-45 और माइनस 30 करेंगे तो 15 आ ही जाएगा। टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बस यही करना है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात क्या आ रही है कि यहाँ पे हम लोग को 10 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आप लोग का 10 का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। 10a प्लस बी बराबर ये होता है, नहीं माइनस का फॉर्मूला लगेगा।
माइनस 10a माइनस 10b बट्टे 1 प्लस 10a 10b। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लाते हैं। तो होगा 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस 45 डिग्री 30 डिग्री। और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आ गया टेबल वाला। तो अगर आप लोग उस टेबल को जब तक पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके याद ना कर लो तब तक इस क्वेश्चन को करने में आप लोग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग जो टेबल देख करके क्वेश्चन कर लोगे फिर दिक्कत क्या होगी, जब आप लोग एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पे फिर दिक्कत होगी। तो मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग टेबल याद कर लो। उसमें याद करने में टाइम, मैंने उस टेबल को बनाया है, अगर आप लोग एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप लोग को आ ही जाएगी। तो 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है? बताओ जल्दी से। 10 1 बटे अंडर रूट 3 होता है। अगर टेबल याद रहेंगे तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम हवा हवा लगेगा। 1 होगा प्लस 10 45 का मान 1 और 10 30 डिग्री का मान 1 बटे अंडर रूट 3। तो 1 में 1 अंडर 3 में गुणा करेंगे तो 1 बटे अंडर रूट 3 ही होगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन बढ़ाना पड़ जाएगा। और इन दोनों में एलसीएम कर दे रहा हूँ, तो ये होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बट्टे, ये होगा यहाँ पे भी एलसीएम करने पे अंडर रूट 3 प्लस 1, इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 कट गया तो बराबर में आएगा कितना? तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। क्वेश्चन तो हम लोग का आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, पर यहाँ पे छोड़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसको थोड़े से और आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। आंसर तो हम लोग का यही आ जाएगा, पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके इसके जो किताब में जो आंसर दिया है वो आंसर लाते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण करने पर मैं पर लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उतना समय नहीं है। गुणे करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर बट्टे अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1 से प्राइमेकरण कर दे रहा हूँ। तो हम लोगों का बन के क्या आ रहा है, यहाँ पे करते हैं क्योंकि थोड़े नीचे जगह की शॉर्टेज है। तो यह होगा बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 और इन दोनों का होगा होल स्क्वायर बराबर बट्टे में होगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों में गुणा होगा तो सिर्फ बचेगा 3 प्लस माइनस
ये होगा 1 बराबर, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसका स्क्वायर होगा तो ये सिर्फ 3 होगा और ये प्लस 1 होगा और माइनस 2ab 2 और अंडर रूट में 3 है और ये एक, तो अंडर रूट 3 में 1 में गुणा होगा तो 3 ही होगा और बट्टे में होगा 3 में से 1 गया तो ये हुआ 2, 3 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे 2 और इसमें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 माइनस और यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 और बट्टे में होगा 2, इस 2 से 2 कट गया तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आप लोग क्या किया, यहाँ पे 10 का यहाँ पे 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद से टेबल का प्रयोग करके यहाँ तक इसका आंसर लाया। यहाँ तक आप लोग यहाँ तक भी छोड़ देते तो आंसर गलत नहीं था, यहाँ तक भी हो जाता, पर जो किताब में 2 माइनस अंडर रूट 10 दिया है तो ये लाना ज्यादा सही था, तो इसलिए हमने इसको परिमेयीकरण करके और यहाँ पे क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाया, उसके बाद से हम लोग का आंसर आ गया। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म हुआ और अगले क्लास में फिर से 3.3 का क्वेश्चन और करेंगे। और तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।